मूवी की शुरुआत में दिखाते हैं कि एक आदमी रे, जिसके पास उसके दोनों बच्चे रॉबी और रेचल कुछ दिन के लिए रहने आते हैं, क्योंकि असल में उन बच्चों की माँ और रे की बीवी मैरी, जो रे से अलग हो चुकी थी, उसको अपने दूसरे हस्बैंड के साथ उसकी माँ के घर किसी काम से जाना होता है, तो वो अपने बच्चों को कुछ टाइम के लिए रे के पास देखभाल के लिए छोड़ जाती है। फिर दिखाते हैं कि रॉबी, जो अपने पेरेंट्स के डिवोर्स के बाद अलग हो जाने की वजह से अपने फादर रे से बहुत नाराज होता है, तो रॉबी अगले दिन रे के उठने से पहले ही बिना रे की परमिशन के उसकी गाड़ी लेकर घूमने निकल जाता है। तो फिर रे उठने के बाद वो अपने बेटे रॉबी को ढूंढने गुस्से में घर से बाहर निकलता है, तो बाहर सब लोग आसमान की तरफ देख रहे होते हैं, क्योंकि आसमान में एक बहुत ही खतरनाक तूफान उनकी तरफ आ रहा होता है। तो रे उस तूफान को देखने के लिए अपने घर की बैक साइड की तरफ जाता है और वहाँ रेचल को भी वो तूफान देखने के लिए बुला लेता है। लेकिन जब वो तूफान ज्यादा खतरनाक और बिजलियां गिराना शुरू होता है, तो रे और उसकी बेटी डर के मारे घर के अंदर चले जाते हैं। वहीं ये भी दिखाते हैं कि तूफान से एक ही जगह बार बार बिजली गिरती रहती है और अचानक बिजली गिरना बंद हो जाती है और वो तूफान भी शांत हो जाता है। जिसके बाद रे घर से बाहर निकलता है, तो वहाँ उसको ये पता चलता है कि पूरे शहर की बिजली जा चुकी है, उसी के साथ करंट से चलने वाली हर चीज बेकार हो चुकी है। वहीं उस शहर के रोड्स पे चलने वाली सारी गाड़ियां भी बंद पड़ जाती हैं और सब लोग पैदल सड़कों पे निकले होते हैं। वहीं उनको रोड पे एक खड्डा दिखता है, ये वही जगह होती है जहाँ वो बिजली बार बार गिर रही थी। तभी अचानक उस जगह भूकंप आना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से उस रोड पे बड़ी दरारें पड़ना शुरू हो जाती हैं, जिसके साथ करीब की बिल्डिंग भी उसी भूकंप की वजह से दरारों का शिकार बनने लगती है। वो भूकंप इतना खतरनाक होता है कि बहुत बड़े हिस्से के सारे रोड भी टूट जाते हैं और वहाँ एक बड़ा गड्ढा हो जाता है और एक गाड़ी भी उसके अंदर गिर जाती है। जिसके बाद अचानक वहाँ जमीन के नीचे से एक बड़ी एलियन मशीन निकलकर ऊपर जमीन पे आ जाती है, जिसको इस मूवी में ट्राइपॉड कहा गया है। ट्राइपॉड जो बहुत ही विशाल मशीन होती है, जिसको देखकर सब लोग ये समझने की कोशिश कर रहे होते हैं कि आखिर ये चीज है क्या। तभी वो मशीन अपने दो टेंटिकल से खतरनाक लेजर फायर करना शुरू हो जाती है। वो लेजर इतनी खतरनाक होती है कि जैसे ही किसी इंसान को छूती है, तो वो इंसान एक सेकंड में ही जलकर राख बन के हवा में उड़ जाता है और सिर्फ उन इंसानों के कपड़े रह जाते हैं। ये देख के वहाँ बहुत ज्यादा भगदड़ शुरू हो जाती है और सबके साथ रे भी जिंदा बचने के लिए वहाँ से भागना शुरू करता है, जहाँ वो काफी बार उस लेजर से बचता है और वो लेजर इंसानों को एक के बाद एक जलाकर राख कर रही होती है। तो बस किसी तरह रे बचता हुआ अपने घर तक पहुँचता है और वहाँ दोनों बच्चों को अपना सामान पैक करने का बोलकर बिना वक्त जाया करे वहाँ से निकल जाता है। तो रास्ते में दिखाते हैं कि उस एलियन हमले की वजह से सब लोग शहर छोड़कर निकल रहे होते हैं। वहीं रे भी अपने दोनों बच्चों को लेकर उनकी माँ के घर ले जाता है, लेकिन वहाँ उनको कोई नहीं मिलता, क्योंकि मैरी अपने हस्बैंड टिम के साथ उसकी माँ के घर बॉस्टन जा चुके थे। तो फिर रे अपने दोनों बच्चों के साथ उसी घर में मदद आने तक का इंतजार करने के लिए रुक जाता है। फिर अचानक रात में सोते हुए वहाँ भी दोबारा से खतरनाक बिजली और भूकंप के झटके शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो लोग उस घर के तहखाने में जाकर अपनी जान बचाते हैं। और फिर जब सुबह होती है, तो रे तहखाने से ऊपर वापस आता है, तो वो घर पूरी तरह से बर्बाद हो चुका था, क्योंकि उस घर के ऊपर एक बड़ा प्लेन क्रैश हो चुका था। वहीं रे को एक न्यूज रिपोर्टर मिलती है, जहां उसके साथी क्रैश हुए प्लेन से कुछ खाने का सामान लेने वहां आए हुए थे। तभी रे उस रिपोर्टर से बात करता है, तो वो उसको बताती है कि इन ट्राइपॉड्स ने पूरी दुनिया पे कहर बरसाया हुआ है, जो जमीन के अंदर से ऊपर धरती पे आए थे। मतलब कि इन मशीनों को कभी न कभी हजारों साल पहले जमीन के अंदर दफनाया गया था। और अगर तुम इस तूफान से गिरने वाली बिजली को गौर से देखो, तो इस बिजली के साथ एक कैप्सूल के जरिए कोई जीव या एलियन जमीन के अंदर डायरेक्ट जाता हुआ दिखता है, जो इस मशीन तक पहुंच के अब इस मशीन को चला रहा है और इंसानियत का खात्मा कर रहा है। इतने में दोबारा उनको उसी ट्राइपॉड की आवाज आती है, तो वो लोग भी डर के मारे वहाँ से भाग जाते हैं। जिसके बाद रे भी अपने दोनों बच्चों को लेकर वहाँ से निकल जाता है और काफी देर तक ड्राइव करते रहने के बाद उनको रोड पे कुछ लोग नजर आने लगते हैं, जिसके बाद वो लोग रे की गाड़ी छीनने के लिए उन पे हमला कर देते हैं, क्योंकि जहाँ जहाँ वो ट्राइपॉड आते हैं वहाँ की सारी गाड़ियाँ और बिजली बंद पड़ जाती है। तो रे की गाड़ी छीनने के लिए वहाँ काफी सारे लोग उसकी गाड़ी पे धावा बोल देते हैं, जिसकी वजह से वो गाड़ी भी ठुक जाती है और रे अपने बच्चों की हिफाजत की वजह से वो गाड़ी छोड़ देता है और बाकी सबके साथ पैदल वहाँ से बंदरगाह तक पहुँच जाता है, ताकि इस शहर से बाहर निकल सके। लेकिन जब रे अपने दोनों बच्चों के साथ उस शिप के करीब पहुँचता है, तभी वहाँ भी ट्राइपॉड मशीन पहुँच जाती है, जिसको देखकर फिर से सब लोग शिप के अंदर जाने के लिए भागने लगते हैं। तो किसी तरह से रे रॉबी और रिचल को लेकर शिप के अंदर घुस जाता है और बाकी बचे लोगों को वहीं छोड़कर शिप को चला दिया जाता है। और जब वो शिप पानी में थोड़ा ही आगे जाता है, तभी उस पानी के अंदर से एक और ट्राइपॉड निकलता है, जिसकी वजह से वो पूरा शिप पलट जाता है और उसके अंदर सारे लोग भी पानी के अंदर गिर जाते हैं। जिसके बाद वहाँ मौजूद सारी ट्राइपॉड मशीन्स इंसानों को उठाकर मशीन के अंदर ले जाना शुरू कर देती हैं, जहाँ वो काफी सारे लोगों को उठा लेते हैं। वही रे रॉबी और रिचल के साथ तैरता हुआ किसी तरह किनारे तक पहुँच जाता है, जहाँ से दिखाते हैं कि
कि वो एलियन मशीन्स सारे लोगों को अपनी लेजर से जलाकर राख कर रही हैं। तो रे फौरन अपने दोनों बच्चों को लेकर वहाँ से भी निकलता है और फिर दिखाते हैं कि रे रेचल और रॉबी के साथ पैदल महफूज जगह तक पहुँचने की कोशिश कर रहा होता है। तभी उस जगह पे आर्मी की काफी सारी गाड़ियां जा रही होती हैं जो वहाँ मौजूद ट्राइपॉड मशीन्स को मार गिराने के लिए उन पे बहुत भारी हमला कर रहे होते हैं। लेकिन उन मशीन्स को हमले का कोई असर नहीं हो रहा होता क्योंकि उन मशीन के ऊपर एक शील्ड बनी हुई थी, जिसकी वजह से जितने भी मिसाइल उन मशीन्स पे फायर किए जाते हैं वो मशीन को कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाते। वहीं रॉबी आर्मी को वहाँ देखकर जज्बाती हो जाता है और उन एलियंस से लड़ने और उनको मार गिराने के लिए रे को छोड़कर भाग जाता है। वहीं रे उसको रोकने की बहुत कोशिश करता है लेकिन रॉबी उसकी कोई बात नहीं सुनता और लड़ने के लिए चला जाता है। तो रे वापस अपनी बेटी रेचल को लेकर वहाँ से निकलता है तो उसको एक आदमी दिखता है जो उनकी मदद करने के लिए उनको बुला लेता है और अपने घर के तहखाने में ले जाता है। फिर दिखाते हैं कि वहाँ थोड़ा वक्त गुजारने के बाद उस तहखाने के बाहर कुछ ट्राइपॉड्स मशीन्स का बहुत शोर हो रहा होता है जो हवा में खून का धुआं छोड़ रहे होते हैं और उसी धुएं की वजह से हर जगह लाल रंग के जंगली पौधे पैदा होने लग जाते हैं। और जब रे वहाँ तहखाने से बाहर देखता है तो ट्राइपॉड्स मशीन उठाए हुए लोगों को मारकर उनका सारा खून चूस लेते हैं और मशीन से उनका खून धुआं बनाकर हवा में छोड़ रहे होते हैं। इतने में ट्राइपॉड मशीन का एक टेंटिकल उसी तहखाने में आ जाता है जिसको देखकर रेचल बहुत डर जाती है और वहाँ से भाग जाती है। तो रे भी अपनी बेटी को बचाने उसको ढूंढने घर से बाहर निकलता है तो वहाँ ट्राइपॉड मशीन से छोड़े गए खून के जंगली पौधे हर जगह उगे हुए थे। तभी वो ट्राइपॉड भी सामने आ जाता है जिसको देखकर रे वहाँ से भागने की कोशिश करता है और एक पास खड़ी गाड़ी के अंदर घुस जाता है। तो वो ट्राइपॉड उस गाड़ी को उठाकर पटक देता है। तभी रेचल भी वहाँ होती है और ये सब देखकर और ज्यादा डर जाती है। तो अपने फादर रे को बचाने के लिए चीखना शुरू करती है जिसकी वजह से वो ट्राइपॉड रे को छोड़कर रेचल की तरफ मुड़ जाता है और उसको उठा लेता है। वहीं रे अपनी बेटी को बचाने भागता है और करीब खड़ी एक आर्मी की गाड़ी से कुछ ग्रेनेड उठाकर उस ट्राइपॉड पे फेंकता है जिसका धमाका ट्राइपॉड के ऊपर बनी शील्ड पे होता है और उसको कोई असर नहीं होता। लेकिन वो ट्राइपॉड दोबारा मुड़कर रे को भी उठाकर मशीन पे बने पिंजरे में डाल देता है जहाँ पहले से काफी सारे लोग मौजूद होते हैं और रेचल भी वहाँ रे को मिल जाती है। तभी उस पिंजरे के ऊपर से मशीन का हिस्सा खुलता है, उसमें से एक टेंटिकल पिंजरे के अंदर से आदमी को उठाकर मशीन के अंदर ले जाता है और वो मारा जाता है। जिसके थोड़ी ही देर बाद दोबारा एक टेंटिकल पिंजरे के अंदर आता है जो रे को पकड़कर ऊपर मशीन के अंदर ले जा रहा होता है। तो पिंजरे के अंदर मौजूद बाकी लोग रे को पकड़ के मशीन के अंदर जाने से रोकने की कोशिश कर रहे होते हैं, जहाँ रे तकरीबन मशीन के अंदर जा चुका होता है लेकिन बाकी सब लोग रे को छोड़ते नहीं है और उसको बाहर खींचने में कामयाब हो जाते हैं। तो रे जब उस मशीन के अंदर जा चुका था तो वो अपने पास मौजूद ग्रेनेड्स मशीन के अंदर छोड़ आता है जिसकी वजह से उस ट्राइपॉड मशीन के अंदर जोरदार धमाका होता है और उस मशीन में लगे इंसानी पिंजरे भी नीचे गिर जाते हैं और वो ट्राइपॉड भी धमाके की वजह से तबाह हो जाता है। फिर दिखाते हैं कि पिंजरे के अंदर से रे अपनी बेटी रेचल को लेकर वहाँ से निकल जाता है। अब अगले सीन में दिखाते हैं कि एक और ट्राइपॉड उस शहर में तबाह होकर गिरा हुआ था। तो वहाँ जाते हुए रे को पता चलता है कि उसने जो एक ट्राइपॉड तबाह किया था उसकी वजह से ट्राइपॉड के ऊपर लगी शील्ड बेकार हो चुकी है। और जब वो उस मशीन के ऊपर कुछ परिंदों को उड़ता और बैठा हुआ देखता है तो उसको यकीन हो जाता है कि उन मशीन की ढाल बेकार हो चुकी है और अब उन पे हमला किया जा सकता है। तो वो फौरन करीब में मौजूद एक आर्मी ऑफिसर को ये ढाल खत्म होने वाली बात बताता है, जिसके बाद वो आर्मी वाले फौरन अपने भारी हथियार और रॉकेट लॉन्चर्स के साथ उस मशीन पे हमला शुरू कर देते हैं और उस हमले की वजह से ट्राइपॉड को बहुत नुकसान होता है और उस ट्राइपॉड को भी तबाह कर दिया जाता है। ट्राइपॉड के गिरने के बाद सारे सिपाही उसको देखने जाते हैं तो उस मशीन का एक दरवाजा खुलता है जिसके अंदर से एक एलियन मरती हुई हालत में निकलता है जो बाहर आते ही पूरी तरह खत्म हो जाता है। और फिर दिखाया जाता है उन ट्राइपॉड्स की ढाल खत्म हो जाने के बाद दुनिया में आए सारे ट्राइपॉड्स मशीन को मार गिरा दिया जाता है और आखिर में रे अपनी बेटी रेचल को लेकर उसकी माँ मैरी तक पहुंचा देता है। वहीं रे को उसका बेटा रॉबिन भी सही सलामत मिल जाता है और यहाँ इस फिल्म की कहानी खत्म होती है।